तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया ड्रोन्स एक्वायर करेगा फ्रॉम इजराइल। कौन सा ड्रोन? हेरॉन MK2 ड्रोन्स। ठीक है, ये आखिर किया क्यों गया है और ये ड्रोन एक्वायर करने के पीछे का कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात कि ये हेरॉन MK2 ड्रोन जो है इसके खास फीचर्स क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो जैसा हमने बताया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है इन्होंने बेसिकली ये जो एडिशनल हेरॉन MK2 ड्रोन जो है ये परचेज करने का या प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया है फ्रॉम इजराइल। ऑलरेडी हमारे पास इंडियन आर्मी के पास ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं, लेकिन हमें जो है वो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी हमें जो है ये ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई ये ड्रोन्स जो है वो लिए गए हैं। दूसरी बात ये कि ये इसका कारण क्या है, तो सबसे बड़ी कारण यही है बॉर्डर सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन करना और मैरीटाइम अवेयरनेस को बढ़ाना। तो इस बार ये ड्रोन सिर्फ और सिर्फ लैंड बेस्ड मॉनिटरिंग नहीं करेगी, इस बार ये ड्रोन ओशन में भी जो है मॉनिटरिंग करने की कैपेबिलिटी रखेगी। तीसरी चीज़ ये कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, उस ऑपरेशन सिंदूर से हमने ये जाना कि भाई ड्रोन्स जो है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है इन दिस ऑपरेशंस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड, इंडियन गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू प्रोक्योर दिस अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हेरॉन MK2। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये ड्रोन है क्या। तो इसके फीचर्स हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो ड्रोन MK2 ड्रोन की फीचर क्या है? सबसे पहली बात कि ये ड्रोन जो है वो काफ़ी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज रखता है। सबसे पहली बात कि एक मेल ड्रोन है। मेल ड्रोन का मतलब क्या है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। मीडियम ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि ये लगभग 35,000 फीट्स की ऊंचाई तक जो है वो जा सकता है। और दूसरी बात लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि ये 30 घंटे से ऊपर कंटिन्यूअस फ्लाइट, यानी कि ये उड़ सकता है बिना किसी स्टॉपेज के। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस करने की कैपेबिलिटीज हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये सैटेलाइट लिंक्ड ड्रोन है, सैटकॉम जिसे हम लोग कहते हैं, सैटेलाइट लिंक्ड या सैटेलाइट कम्युनिकेटेड ड्रोन है। और इसका मतलब है कि ये कहीं से भी कंट्रोल हो सकता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाहे आप किसी एक कॉन्टिनेंट में हो, ये ड्रोन दूसरे कॉन्टिनेंट में भी होगा तो भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एडवांस पेलोड कैपेबिलिटीज भी हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी कि SAR जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिससे सर्वेलेंस में काफ़ी ज़्यादा इसे हेल्प मिलती है। साथ ही साथ में ये ऑल वेदर ड्रोन है। ऑल वेदर ड्रोन का मतलब है चाहे दिन हो या रात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, ये अपना फंक्शन जो है वो बखूबी निभा सकता है। सो दिस इज ऑल द फीचर्स ऑफ द MK2 ड्रोन। नाउ इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ और ऑपरेशन सिंदूर ने हमें जो है ये बताया कि भाई हमें किस तरह से अर्जेंट नीड है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रियल टाइम इंटेलिजेंस। रियल टाइम इंटेलिजेंस हमें चाहिए, दुश्मन क्या कर रहा है उस वक्त, कहाँ पर उसने जो है वो टैंक्स तैनात करके रखे हैं, कहाँ पर उसने मिसाइल्स तैनात करके रखी है। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस जब तक हमारे पास नहीं होगा, हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने ये ड्रोन जो है वो परचेज किया है। इससे हमें सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज मिलेगी और साथ ही साथ में जो इंटेलिजेंस में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं दूर किया जा सकेगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है इंडियन बॉर्डर्स के लिए एज वेल एज मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए। इंडियन बॉर्डर्स तो आप जानते ही हैं, दो सबसे जो नोटोरियस बॉर्डर्स हैं LAC एंड LOC, तो ये दोनों में कहीं ना कहीं जो है वो टेंशन्स बनी रहती है हर साल। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार ये जो ड्रोन्स हैं इसका इस्तेमाल मैरीटाइम बॉर्डर्स के लिए, मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए भी जो है वो किया जाएगा। और इसके अलावा काउंटर टेररिज्म के लिए भी इस ड्रोन को इस्तेमाल किया जा सकता है। काउंटर टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए भी ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो ये मल्टीपर्पज़ ड्रोन है, इस ड्रोन को आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये पता चला कि किस तरह से रियल टाइम इंटेलिजेंस, परसिस्टेंट सर्विलेंस और फास्टर डिटेक्शन ऑफ थ्रेट्स, ये जो है कहीं ना कहीं एक वॉर में एज दे देता है आपको। सो दैट्स वाई वी हैव decided to sign more UAV deals quickly under emergency process। अब इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि ये सभी के सभी आर्म फोर्सेस में डिप्लॉयड होगा। सभी आर्म फोर्सेस में डिप्लॉयड होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों जो है वो हेरॉन MK2 ड्रोन्स जो है इसका ऑपरेशन, इसका जो यूज है वो कर पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस बहुत सारे सेक्टर्स में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने तो ऑलरेडी बहुत सारे हेरॉन MK2 ड्रोन जो है यूज कर रखा है, इन्होंने प्रोक्योर कर रखा है, ऑलरेडी ये ऑपरेटिंग है।
खासकर जो है इंडियन आर्मी इसे यूज़ करती है नॉर्दर्न सेक्टर में। नॉर्दर्न सेक्टर का मतलब वही हो गया लद्दाख वाला और एलएसी जोन्स वाला जो है वो सब सेक्टर में जनरली ये आर्मी यूज़ करती है। और जो है अब और ज़्यादा ड्रोन अब प्रोक्योर किए जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें और ज़्यादा जो है वो सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जो है इसमें हेरॉन MK2 ड्रोन से हम लोग जो है वो लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम बिना पायलट की जान को जोखिम में डालकर हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। इंडियन नेवी की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन नेवी जो है ये सबसे पहली बार हेरॉन MK2 इंडियन नेवी को मिलने वाला है। ये फर्स्ट टाइम होगा जब इंडियन नेवी को ये ड्रोन जो है यूज़ करने को मिलेगा। और इजराइल की कंपनीज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें इंडियन ओशन रीजन की मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। और इंडियन ओशन रीजन आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड का बहुत सारा ट्रेड जो है वो इस इंडियन ओशन रीजन से गुजरता है, और दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज इन दी स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स। अब ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स क्या है? तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में होता क्या है कि जो हमारी इंडियन फोर्सेस हैं वो 300 करोड़ तक की परचेज जो है वो कर सकती है बिना किसी डिले के। ठीक है, इसमें कोई भी जो है वो डिले नहीं होगा। प्रोक्योरमेंट का साइकिल जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल सा प्रोसेस होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इससे रैपिड एक्विजिशन किया जा सकता है अंडर ऑपरेशनल नीड्स। जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है ड्रोन्स की, तो उससे जो है ये हम लोग इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग रैपिड एक्विजिशन हम लोग कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है, और खासकर जो 2020 का गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, 2020 का गलवान वैली इंसिडेंट में हमने जो क्या किया, हमने ये जो सिस्टम है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स, रैपिड मैकेनिज्म, रैपिड एक्विजिशन मैकेनिज्म, इस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और ज़्यादा स्विफ्ट किया, ताकि हम लोग क्रिटिकल डिफेंस एसेट्स को तुरंत से जो है वो अक्वायर कर सकते हैं, तुरंत से हम लोग जो है वो बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दी, इसमें एक इंडिजनाइजेशन एंगल भी आता है। इंडिजनाइजेशन एंगल जो है वो क्या है? बेसिकली इजराइल की जो कंपनी है ये इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रही है अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में इजराइल की कंपनीज जो है वो इंडिया की जो PSU कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और साथ ही साथ में जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे अडानी डिफेंस हो गया, ये सब के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप कर रही हैं। इससे होगा क्या? इससे सबसे पहली बात तो लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट मिलने के साथ साथ क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया के पास नहीं है वो है टेक्नोलॉजी। हम सबसे पीछे रह गए हैं इन द टर्म्स ऑफ दी टॉप 5 कंट्रीज जिनके पास टॉप 5 मिलिट्री में इंडिया शामिल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास जो है वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर जो है वो हो। ठीक है, लोकलाइज प्रोडक्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, और इससे होगा क्या? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन से हमें जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी, यानी कि घर में ही जो है ये ड्रोन्स बनाए जाएंगे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से होगा क्या? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बूस्ट होगा इकोनॉमी में, स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो बढ़ेगी, स्किल्ड वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, वो खुद से जो है वो ड्रोन्स बना सकता है। ठीक है, इसके लिए डिफेंस रिफॉर्म्स भी किए गए हैं, जॉइंट वेंचर्स के लिए, लोकल असेंबली के लिए, लोकल स्पेयर पार्ट्स, इन सब का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है कि लोकल स्पेयर पार्ट्स अगर हमें एक्वायर करने हैं तो हम इंपोर्ट ना करें, हम अपनी ही इंडिजिनस कंपनी से खरीद ले जो वो बनाते हैं। सो दिस इज द इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अब ये जो हेरॉन ड्रोन है इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहली बात कि हेरॉन MK2 ड्रोन जो है ये इंडिया की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा अलॉन्ग विद बॉर्डर्स एंड मैरीटाइम रीजन्स। बॉर्डर्स में जैसे फॉर एग्जांपल LAC हो गया एंड LOC हो गया। इसके साथ साथ ऐसे रीजन्स जहां पर ऑपरेशन जो है वो बहुत ईजिली नहीं किया जा सकता, जैसे सियाचिन। तो सियाचिन में भी जो है हम इस ड्रोन का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं फायदा जो है वो ले सकते हैं। और तीसरी चीज कि मैरीटाइम रीजन्स का मतलब है कि इंडियन ओशन रीजन में भी ये ड्रोन्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। सो सर्वेलेंस इससे हमारा क्या होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि एक तरह से ये डेटरेंस का भी काम करता है। डेटरेंस का मतलब है कि हमारे पास जब बेटर इंटेलिजेंस होगा तो बेटर इंटेलिजेंस से हम लोग अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। और इससे होगा क्या कि ये एक तरह का डेटरेंस क्रिएट करता है, डेटरेंस क्रिएट होगा, और जिसके कारण हम वॉर में एक
एक एज जो है वो अपने एनिमी से आगे रहेंगे। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर वॉरफेयर में ये जो आपको प्लेन्स नजर आते हैं, फाइटर प्लेन्स, फ्यूचर वॉरफेयर में प्लेन्स से ज़्यादा ये ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो अब ड्रोन्स और ये जो सैटेलाइट लिंक्ड सिस्टम्स हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस है, इन सब पर मूव कर चुकी है। अब ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल वॉर मेथड है वॉर प्लेन्स का, टैंक्स का, अब ये जा चुका है। तो दैट्स वाई हेरॉन MK2 MK2 ये इंडिया की जो एडवांस कैपेबिलिटीज है वो बढ़ा देगा। और चौथी चीज़ ये कि इससे हमारा जो है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इससे हमारा जो है वो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स जैसे मैं नाम बता देता हूँ एक दो का, जैसे फॉर एग्जांपल तापस BH, ये आपने रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में सुना होगा, ये तापस BH प्रोग्राम के अंडर जो है बनाया जा रहा है। इसके अलावा आर्चर अनार्म्ड एरियल व्हीकल, घातक ड्रोन्स जो है, ये सब जो है वो इंडिया के एक, मैं कहूँ कि इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स में ही आता है। तो इंडिया के अंडर ही ये सब जो है प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। और ये जो इजराइल का जो प्रोक्योरमेंट है, ये कहीं ना कहीं ये इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल अबाउट द strategic significance, and in the conclusion we can say that it will strengthen the India's defense capabilities through strategic unarmed vehicle procurement. So तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों के लिए, तीनों फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स और बेसिकली आर्मी, इन तीनों के लिए ये ड्रोन्स प्रोक्योर किए जा रहे हैं। ड्रोन का नाम आपको पता होना चाहिए, और ड्रोन किस देश का है, ये ड्रोन जो है वो इजराइल का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें फीचर्स क्या हैं, तो इन फीचर्स के बारे में ये सवाल UPSC कई बार पूछ चुका है। ठीक है, बख्तियार ड्रोन्स, पिछली बार टर्की के जो ड्रोन्स है वो काफ़ी न्यूज़ में थे और बहुत सारे एग्जाम्स में वो सवाल पूछा भी गया था। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल फॉर द प्रीलिम्स। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे ये सब चीज़ें जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स आपको एक बार ध्यान रखना है कि कितने करोड़ तक, 300 करोड़ तक जो है वो इमरजेंसी प्रोसेस के अंडर में, इमरजेंसी रैपिड एक्विजिशन मैकेनिज्म के अंडर में गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है 300 करोड़ बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।